गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, बिकॉज बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी जो कि अब जाके मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब थैंकफुल कि आप सभी का इतना प्यार है जो कि मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। तो जैसे कि आज का व्लॉग है जो किस बेस पे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज है 21 सितंबर, आज है पितृ अमावस्या एंड जिसको मतलब श्राद्ध वगैरह जो अब ख़त्म हो चुके हैं, तो कल से नवरात्रि स्टार्ट हैं। तो जिस बेस पे आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, वहाँ पर मेरे को कुछ दान वगैरह करना है पितरों के नाम का, वो सब करेंगे। एंड देन आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी मैं, वो भी आपको बताती हूँ, है ना। तो गुड न्यूज़ ये है कि मतलब काफ़ी टाइम से हम दोनों, मतलब मेरे हस्बैंड एंड मैं, हम दोनों ही काफ़ी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे थे, जिस वजह से मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो रखी थी दिमाग में। तो अब जाके सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हुई है। माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद है हम दोनों पर कि मतलब जब भी प्रॉब्लम आती है उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी आता है। तो प्रॉब्लम ये थी कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अब आपको इतनी प्रॉब्लम्स थी। बेसिकली एक्चुअली मैंने आपको बताया था मेरे ब्लॉग में, आप देखना भी पहले के, कि हमारा ट्रांसफ़र जो है वो देहरादून हो चुका था, है ना। तो हरिद्वार में इनको जो था वहाँ पर इनको प्रॉपर्टी विजिट करनी थी, वहाँ पर इनका वर्क था। तो उस बेस पे हमको ना मतलब कहीं पर रहने के लिए रूम नहीं मिल रहा था। हम मतलब बहुत सर्च कर रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे साथ डॉग्स भी हैं, तो डॉग की वजह से काफ़ी इशू आ रहा था लोगों में ना कि नहीं, डॉग्स के साथ नहीं होता है। तो फाइनली अब जाके हमको मिल चुका है घर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं आपको क्या ही बताऊं, हम जल्दी मतलब शिफ्ट भी हो जाएंगे। एक्चुअली अभी बारिश इतनी हो रही थी कि इस वजह से हम रुद्रप्रयाग से सामान अपना ला नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही सामान वहां से लाएंगे तो शिफ्ट भी कर लेंगे। और जिस घर को हमने लिया है वो माता रानी ने ही मुझे घर दिया है। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप लोग आई होप सो बिलीव करते हो। सपने में मेरे माता रानी आई और उन्होंने मुझे वो घर दिखाया और तब जाके वो घर मुझे मिला है। और इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, मतलब जैसा मेरे को चाहिए था ना वैसा ही है सेम। और डॉग्स का भी कोई इशू नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है। एंड दूसरी ये है कि हम देहरादून में, मतलब मेरे हस्बैंड देहरादून में हम रहते हैं। तो जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के अंदर काफ़ी सारे ज़िले हैं, है ना। तो उनमें से जो देहरादून है ना, जैसा कि आप लोगों को पता है सनातन धर्म में सब लोग बिलीव करते हैं। तो उसी बेस पर ना करनी सेना के अध्यक्ष बने हैं मेरे हस्बैंड सडनली अभी। मतलब अभी तो नहीं कहूँगी मैं, 1 मंथ हो चुका है उन्हें बने हुए। बट जो धीरे धीरे होता है ना प्रोसेस, वो मतलब कि सब लोगों को बताना, सब लोगों के साथ चर्चा में जाना, और मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो करने पड़ते हैं। तो ये गुड न्यूज़ है कि वो करनी सेना के अध्यक्ष बने हैं, मतलब पूरे देहरादून जिले के। तो मतलब इस चीज़ की भी मुझे बहुत खुशी है। दूसरा, मेरे को घर मिल गया है रहने के लिए। मतलब वैसे तो हमें होटल से मिल रही है अकोमोडेशन, बट वही है ना कि डॉग्स के साथ नहीं हो पाता है। जहाँ भी मिल रही है वहाँ पे डॉग का इशू हो रहा है। और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो तो मतलब मेरे को भगवान पे तो भरोसा था ही कि होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और कहते हैं कि मतलब भलाई देर लगती है भगवान के काम में, पर होता जरूर है ना। तो ये दो गुड न्यूज़ हमें मिली हैं, अभी कल परसों में मिली है। मतलब काफ़ी टाइम से हम सर्च कर रहे थे, बल्कि मैंने अपनी काफ़ी सारी फ्रेंड्स को भी बताया था। उन्होंने मेरी स्टोरीज भी देखी थी कि यार मेरे को रूम की बहुत नीड है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि कहते हैं कि यार चाहे मायका अब कैसा भी हो पर रहने नहीं देते लड़कियों को, है ना। शादी के बाद ससुराल या उसका अपना घर कहलाया जाता है, तो इसीलिए। और मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, एक और गुड न्यूज़ है कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन भी हो चुका है जॉब में। मतलब वो पहले एज अ जर्नल मैनेजर थे होटल इंडस्ट्री में, तो अब वो क्लस्टर जीएम बन चुके हैं। मतलब 3-4 प्रॉपर्टी उत्तराखंड की, मान लो पूरे उत्तराखंड के मान लो, या फिर 3-4 प्रॉपर्टी उनके अंडर में आई हैं जो उनको अभी देखनी है। तो देहरादून की एक देहरादून की है, हरिद्वार की है एंड 2 ऋषिकेश की है। तो आज हमको उस काम से भी जाना है, तो विजिट करना है, उन प्रॉपर्टीज को भी देखने जाना है हस्बैंड को। ऐसे तो डेली उनका अप डाउन होता ही है, बट आज कुछ और काम भी है वहाँ पर, और कुछ इनका इनाग्रेशन है, कुछ इनकी पार्टीज वगैरह हैं, कुछ लोगों से इनको मिलना है एजेंट से, तो उनके लिए भी जाना है इनको।
तो वो काम भी करना है एंड हमें कुछ दान पुण्य करना है, माता रानी का थैंकफुल करना है मुझे बहुत ज़्यादा कि उन्होंने मुझ पर इतनी कृपया की, इतना कुछ मुझे मतलब इतनी परेशानियों से निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अब घर से निकलते हैं फटाफट, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं मनी माई माता रानी से ये फरियाद मांगी थी कि मेरे को मेरा घर दिला देना, तो मैं उन्हीं के मंदिर जाऊंगी और वहीं पर ही प्रसाद चढ़ाऊंगी और जो भी दान पुण्य है वो सब करूंगी। तो फिर आपसे मिलूंगी, ठीक है गाइस? तब तक आप बने रहिएगा एंड जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह अपनी कृपया बनाए रखिएगा। आप सभी लोगों का प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक लाया है, मेरे हस्बैंड को यहाँ तक लाया है। मेरे हस्बैंड की इतनी तरक्की हो रही है, इतनी प्रोग्रेस उनको मिल रही है, मुझे और क्या चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ से। बस मेरे हस्बैंड, मेरा परिवार, सब कुछ ठीक ठाक रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तो गाइज अभी फ़िलहाल निकलते हैं, फिर मैं आपसे मिलते हैं। और हाँ, मैं आपको प्रॉपर्टीज़ पे जहाँ जहाँ जाएंगे ना वहाँ की भी आपको दिखाऊंगी कि कैसी वहाँ की फैसिलिटी है, कितने अच्छे रूम्स हैं एंड कितनी अच्छी वहाँ की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कितने अच्छे होटल्स हैं जो जिस ग्रुप में मेरे हस्बैंड अब काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। देख सकते हैं आप मेरे हस्बैंड की खुशी चेहरे पर दिख रही होगी आपको। तो पहले दान वगैरह करते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस दान वगैरह हमारा हो चुका है और 1 भी बज चुका है और अब हम हरिद्वार वाली प्रॉपर्टी पे आ गए हैं। तो मेरे हस्बैंड बाहर अपनी मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे हैं एंड मैं यहाँ पे रूम में मतलब अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा रूम है और मैं आपको पूरी क्लिप भी दिखाती हूँ अभी। तो गाइस पहले लंच कर लेते हैं क्योंकि लंच ऑर्डर कर दिया था मेरे हस्बैंड ने। तो अभी हम अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस लंच करने के बाद वहाँ से हम ऋषिकेश निकल गए क्योंकि ऋषिकेश वाली प्रॉपर्टी पे भी हमें दोनों प्रॉपर्टी को विज़िट करना था। तो ऋषिकेश जा रहे हैं, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी पूरी अच्छे से दिखाऊँगी, ठीक है? तो आपको कैसी लगी प्रॉपर्टी ये आप ज़रूर बताना एंड आके प्लीज़ वहाँ पर विज़िट भी ज़रूर करना। तो गाइस आ चुके हैं हम ऋषिकेश वाली प्रॉपर्टी पे और ये वहाँ का रूम है। तो मैं रूम में ही हूँ, मेरे हस्बैंड भी बाहर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ कि कितना नीट एंड क्लीन रूम है, कितनी अच्छी यहाँ की फैसिलिटीज़ है और कितना अच्छा मतलब सर्वाइव कर रखा है प्रॉपर्टी को, बहुत अच्छे से कर रखा है मेंटेन। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ, ठीक है? तो ये देखिए गाइस रूम देखिए आप। सबसे पहले रूम कितना अच्छा है और सामने का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। बेडिंग देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से कर रखी है और क्या बोलते हैं सप्लाई सारी लगा रखी है रूम में। यहाँ पे वार्डरोब दी गई है, मिनी बार दिया गया है, मिरर दिया गया है, सामने टीवी है, एसी है, मतलब जो रूम्स में सब चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हैं। और सामने का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ ऋषिकेश का। तो ये देखिए सामने यहाँ पे पूरा पहाड़ वाला व्यू आ रहा है, मस्त। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। अभी 2 दिन से तो धूप हो रखी है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। और इसके साथ ही मतलब काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है प्रॉपर्टी को। तो आप लोग भी अगर जो जैसे होटल्स में कभी भी जाते हैं रहने के लिए तो प्लीज़ हमारी प्रॉपर्टी पे ज़रूर से ज़रूर आइए और बताइएगा कैसा लगा आपको यहाँ आकर। और वॉशरूम मैं आपको दिखाई देती हूँ बट वॉशरूम की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मतलब सारी अमेनिटीज़ सब चीज़ें अच्छी हैं, अच्छी ब्रांडेड है और काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री से ये होटल है। और सामने आपको फ़ोटोज़ भी दिख रही होंगी, मैंने नाम भी डाल रखा है फ़ोटो का, इको होटल एंड ग्रुप। तो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर आना। जो हम पहले हरिद्वार वाली प्रॉपर्टी पे गए थे ना वहाँ पर तो प्राइवेट घाट भी दिया गया है गेस्ट के लिए, मतलब कि जो लोग नहाने के लिए जाते हैं जैसे हरिद्वार तो गेस्ट जैसे नहाना होता है तो वो प्राइवेट घाट इनको दिखाया गया है। ये देखिए आप पीछे फ़ोटोज़ में आपको दिख भी रहा होगा, ये जो प्राइवेट इतना दिख रहा है ना ये प्राइवेट घाट है, यहाँ पे गेस्ट आके नहा सकते हैं। तो गाइस इसके बाद शाम हो गई थी तो शाम में मैंने अपने लिए कॉफ़ी एंड स्नैक्स मंगा लिया था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो बच्चे होंगे एंड नवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। तो बिकॉज़ ये मैं कल वाला ब्लॉग ही शूट कर रही हूँ, इसको ही आगे कर रही हूँ क्योंकि ना कल मतलब आते आते वहाँ से मतलब 8 बज गया था और फिर थकान इतनी हो गई थी कि मैं आगे शूट ही नहीं कर पाई। एंड उसके बाद कुछ गेस्ट भी आ रखे थे घर पर तो उन्हीं में लगी रही मैं, बहुत काम हो गया था तो तब जाके मतलब मेरे को शूट करने का टाइम ही नहीं मिला।
एंड सडनली आज, मतलब सडनली तो मैं क्या ही बोलूँगी, कल से ही, मतलब ऐसे तो पता था हमें, बट फिर एकदम से प्रोग्राम बन गया कि मेरे हस्बैंड को दिल्ली जाना पड़ रहा था आज सुबह, तो वो दिल्ली निकल गए सुबह, तो और जो गेस्ट थे वो भी चले गए, तो बस इसी प्रिपरेशन में लगी रही, इसलिए मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। तो अब जाके मैं व्लॉग अपना शूट कर रही हूँ। तो आज नवरात्रि का दिन भी है और बहुत अच्छा दिन है। आप सभी ने नवरात्रि रखे होंगे, आई होप सो, है ना। और मतलब दिल्ली जाने का अचानक से इसलिए हो गया क्योंकि जो मैंने आपको कल बताया था, कल के व्लॉग में, मतलब कल के क्या बोलूँगी, इसी व्लॉग में बताया था मैंने कि जो मतलब उनको उनका जो प्रमोशन हो रहा है, तो उसी के बेस पे उनको दिल्ली जाना पड़ रहा है और वहाँ पर उनके कुछ सेमिनार्स हैं कल, और कल ही है वैसे तो, जो भी है, आज तो वो पहुँचेंगे, तो आज तो कुछ नहीं होगा, कल ही होंगे जितने भी सेमिनार हैं। एंड उनको कुछ प्रमोशन के बेस पे जो भी उनकी होगा वो सब मैं आपको बता दूँगी, शायद से अच्छा कुछ हो, क्योंकि मतलब इसीलिए उनको बुलाया गया है वहाँ पर। और मतलब मैं अब क्या ही बताऊँ कि बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो इस वजह से ही वो दिल्ली गए हैं, और मतलब अभी वो निकले हैं यहाँ से 9 बजे निकल गए थे, और उसके बाद पहले वो ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ से अपने सर को लेंगे, क्योंकि दोनों सर के साथ ही जाना है उन्हें, और फिर जाके वो दिल्ली जाएंगे। तो आज शाम को स्टे करेंगे एंड देन कल उनकी मीटिंग्स वगैरह हैं, वो सब अटेंड करेंगे, और जो कुछ भी होगा मैं आपको ज़रूर व्लॉग में बताऊंगी, है ना। तो मतलब ये था, मतलब कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, तो गाइज, तो मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि माता रानी ने इतनी कृपया की है मुझ पर। और मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरे को ना, मतलब मैंने बहुत टाइम पहले बोला था, मतलब मैंने अपनी माता रानी से बोला था कि प्लीज़ मेरे को मतलब घर दिला दे, तो घर के बारे में मैंने आपको बताया। और एक्चुअली हम शिफ्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि ना अभी ना बारिश इतनी हो रही थी, तो बारिश की वजह से कुछ काम नहीं हो पाया। जिस घर को हमने लिया है वहाँ पर ना वाइट वॉश का काम चल रहा है, पेंट का काम चल रहा है, उसके बाद ही हम शिफ्ट करेंगे, तो वो सब काम पेंडिंग थे, तो बारिश की वजह से हो नहीं पाए, तो अब जाके वो काम हो रहे हैं। तो अब शायद नवरात्रों में ही हम शिफ्ट कर ले, वैसे तो हमने सोचा था कि नवरात्रि फर्स्ट में ही शिफ्ट करेंगे, बट बारिश की वजह से काम पेंडिंग रह गए, तो जिस वजह से हम शिफ्ट नहीं कर पाए, एंड देन रुद्रप्रयाग से सामान भी नहीं ला पाए। तो अब जाके मतलब सब कुछ अच्छा होगा, तो मैं आपको उस घर की फ़ोटो वीडियो भी दिखाऊंगी ब्लॉग में, तभी जब मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। माता रानी का छोटा सा वहाँ पे कीर्तन करा के उसके बाद मैं शिफ्ट कर लूँगी, है ना। तो मतलब अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा सब कुछ। तो आप लोगों को ये होटल जो मैंने अब दिखाया था, इको मतलब इको ग्रुप ऑफ होटल्स है, काफ़ी सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी जगह जगह पर है, सब जगह मतलब आ चुकी है, दिल्ली और गोवा, एंड दिल्ली में तो पहले से है, गोवा में आ रही है नई, और अभी राजस्थान जयपुर में भी नई आ रही है। तो आप लोग अगर कभी भी वहाँ पर जाएं घूमने के पर्पज़ से, या किसी भी पर्पज़ से फैमिली में किसी को मिलने भी जाते हैं, तो आप हमारे होटल्स में ज़रूर से ज़रूर स्टे कीजिएगा। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, काफ़ी अच्छा स्टाफ है, स्टाफ की मतलब बहुत अच्छा नेचर है उनका भी, मैंने खुद कल उनसे मैं सबसे मिली हूँ, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं। और जो मैं हरिद्वार में आपको बता रही थी, वो बिल्कुल लोकेशन तो आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो जो वो है ना प्राइवेट घाट उन्होंने दिया हुआ है स्पेशली गेस्टों के लिए, क्योंकि गेस्ट आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ वीआईपी गेस्ट होते हैं जो बाहर नहीं जा सकते नहाने के लिए, तो उनके लिए वो प्राइवेट इतना घाट बना रखा है उन्होंने, तो वहाँ पर लोग मतलब अच्छे से अपना नहा धो लेते हैं, है ना। और कल हरिद्वार में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हम लोग यहाँ से निकल गए थे 10 बजे, और हम मतलब पहले मनीमाई मंदिर पे गए थे, वहाँ पर हमने दर्शन वगैरह किए, फिर उसके बाद हमको ना मतलब 1 बज गया था दान वगैरह करने में, सब मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और भीड़ की वजह से मतलब काफ़ी लोग आ रखे थे कल वहाँ पे दान वगैरह करने के लिए, एंड पितरों का अर्पण वगैरह जो भी होता है वो सब करने आ रखे थे, तो इस वजह से बहुत भीड़ हो रखी थी, है ना। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट करके, है ना। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो किसी भी चीज़ को लेकर, मैंने कुछ बोला हो, तो उसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ, है ना। और आज तो नवरात्रि का दिन है, फास्ट रखा हुआ है, और माता रानी का आगमन किया है, सुबह सुबह माता रानी की जोत जलाई है, एंड अब शाम को वही नॉर्मल जो होता है ये व्रत वाला खाना वो बनाएंगे, एंड वो भी मैं आपको शायद दिखा दूँ अगर इसी ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँ तो, क्योंकि ब्लॉग ना बहुत लंबा हो जाता है फिर, तो वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखा दूंगी, या जैसा भी होगा अभी आपको बता दूंगी, है ना।
तो आप लोगों को अगर पसंद आई मेरी ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, एंड प्लीज़ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना, और जो लोग मुझे जहाँ जहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट करके कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी गाइज अभी कुछ काम नहीं है, सुबह के अभी 11 बज चुके हैं, 11 बजने ही वाले हैं मतलब, और मैं यहाँ बैठी हूँ छत पर, हवा अच्छी चल रही है और धूप भी बहुत अच्छी हो रही है, और मतलब सब काम निपट चुके हैं। तो स्पेशली मैं ब्लॉग शूट करने छत पे आई हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा हल्ला वल्ला हो जाता है ना, इसलिए। एंड देन जैसे ही मैं अपने घर में शिफ्ट करूँगी तो मैं आपको घर भी दिखाऊंगी कैसा है, कहाँ पर है और कितना अच्छा है। अभी न्यू ही बना है वो, बट बारिश की वजह से ना होता ही है कि यार मतलब ख़राब हो जाता है पेंट वगैरह, तो हमने बोला कि नहीं पहले आप पेंट वगैरह अच्छे से करा दो, हम तभी शूट करेंगे। तो देन मतलब अब त्यौहार भी सारे आ ही चुके हैं, तो ऑलमोस्ट यही है कि मतलब प्रोसेसिंग यही है कि सारे त्यौहार इस बार अपने घर पर, उस वाले घर पर करूँ। बाकी देखते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसे मेरे कान्हा जी, जैसी मेरी माता रानी मुझसे कराएंगे मैं वैसा ही करूँगी, है ना। तो गाइज़ नवरात्रि की आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अगर इस ब्लॉग को आगे कर पाई तो आगे करूँगी, वरना तो आपको यहीं पर बता देती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा।